स्टूडेंट, बीते कई दिनों से क्या है, ईरान में हिजाब को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। महिलाओं के द्वारा हिजाब का क्या है, काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है जगह जगह पे। और ये कहा जा रहा है ये सारा इंसिडेंट भड़का था महसा अमीनी, जो महसा अमीनी एक जो महिला है 22 साल की, उनकी मृत्यु के बाद। कैसे ये सारा पूरा क्या घटनाक्रम है, क्या हुआ था, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, यही सारी चीज़ें हम आपकी आज की वीडियो में जानने वाले हैं। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि ईरान में हिजाब का विरोध क्यों हो रहा है, क्या शुरुआत से ही वहाँ पर हिजाब पहनना मैंडेटरी है या फिर नहीं है, क्या सारी चीज़ें हैं। क्लियर है? तो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। पहले हम ये जान लेते हैं कि ईरान में क्या है, बीते कई दिनों से हिजाब का क्या है, महिलाएं विरोध कर रही है और कई जगह पर देखा गया है कि महिलाओं ने अपने बाल काटकर भी जो हिजाब है उसको जलाकर और क्या है अपने सर से हिजाब को हटाकर क्या है विरोध दिखाने की कोशिश की है। और ये जो पूरा प्रदर्शन है बेसिकली महिलाओं के द्वारा, ये क्या है तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो महिला है महसा अमीनी, जिनकी की मृत्यु हुई है, जो कि 22 साल की है, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हुई है। कारण ये बताया जा रहा है कि उन्होंने हिजाब नहीं लगा रखा था, जिसकी वजह से क्या है ईरान की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। बात करें पुलिस की तो वो भी एक बड़ी यूनिक टाइप की पुलिस है। ये कहा जाता है कि उस पुलिस का नाम है धार्मिक मामलों से जुड़ी हुई पुलिस है, मोरल पुलिसिंग बोलती है उनको, मोरल पुलिस। ठीक है ना, वो वहाँ की है जो क्या करती है, लोगों को धर्म की सही शिक्षा देने की हेल्प करती है, उनको बताती है कि किस तरीके से आपको हिजाब लगाना है, क्या आपको किस तरीके से अगर आप बाहर निकलते हो तो ड्रेस कोड कैसे आपको फॉलो करना है। जो कि हिजाब क्या है, अगर बात करें ईरान की तो ईरान में हिजाब पहनना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से क्या है, हिजाब पहनना ईरान में अनिवार्य कर दिया गया था। आप बिना हिजाब पहने कहीं पर भी नहीं निकल सकते। और 7 साल के बाद से क्या हर लड़की हर महिला को वहाँ पर हिजाब पहनना, अपने सर को ढकना, गले तक पूरा कंप्लीटली कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनका वहाँ का शरिया कानून कहता है। अब बात करते हैं कि पूरा ये वाक्य हुआ क्या था। इसके अलावा बात करें, अच्छा एक और बता दूं कि जो ये पूरा विरोध प्रदर्शन है वो क्या है, जो स्क्वीज़ा है ना, जो कि उसका होम टाउन हुआ इस लड़की का, महसा अमीनी का, वहाँ पर भी ये क्या है जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। पूरा बात करते हैं पूरे सिलसिले की क्या हुआ था कि जो ये महसा अमीनी है, जो 22-23 साल की जो लड़की है बताई जा रही है, ये अपने परिवार के साथ क्या है 13 सितंबर को कहाँ पर, आपका ईरान की जो राजधानी है ना तेहरान, वहाँ पर घूमने गई थी। और ये कहा जा रहा है कि उसने उस टाइम पे जो हिजाब है वो नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से 13 सितंबर को वहाँ की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। और जो चश्मदीद वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि उस टाइम पे उसको गिरफ्तार कर पुलिस की वैन में डाला गया और उसको ये कहा जा रहा था, उनके घर वालों को तो बल्कि ये बोला गया था कि इसको री एजुकेशन के लिए ले जाया जा रहा है। री एजुकेशन का मतलब होता है कि इसको सही तरीके से चीज़ें समझाना। बात करें उसके बाद क्या आ जाता है कि पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी पिटाई की गई थी इस महिला की, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। और उसके बाद 3 दिन के बाद उस महिला की 16 सितंबर को मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में ही। बट पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस महिला को क्या है, हमारी वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उसको क्या हुआ था, हार्ट फेलियर हुआ था। ठीक है ना, मतलब उनका कहना है कि स्ट्रोक वगैरह की वजह से उसकी डेथ हुई है। बेसिकली पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन क्या है उस परिवार का और लोगों का कहना ये साफ है। और उसी के बाद से क्या है, जब उस महिला को क्या है हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जो कि खसरा हॉस्पिटल है, उसके भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे उनकी मृत्यु के बाद। और अब क्या है, ईरान के जो राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी, उन्होंने क्या गृह मंत्रालय को बोला है कि इस मामले की पूरी सही तरीके से जाँच की जाए। अब अगर मैं बात करूं कि हिजाब क्या है ईरान में, तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि 1971 में क्या है, इस्लामिक क्रांति के बाद से हिजाब पहनना ईरान में अनिवार्य कर दिया गया था। 7 साल से ऊपर की जो भी लड़की महिला अगर हिजाब नहीं पहनेगी तो उनको ना तो स्कूल में जाने की परमिशन होती है, ना उनको कोई नौकरी मिलेगी, ना उनको कहीं नौकरी पे जाने की इजाज़त होती है। और अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पर बिना हिजाब के दिखती भी है तो उनको 2 से लेकर 12 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके साथ साथ उनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, सिर्फ हिजाब भी पहनना ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा महिलाओं को वहाँ पर ढीले ढाले कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे नियम कानून है जो महिलाओं के लिए वहाँ पर इस्लामिक क्रांति के बाद से उनके ऊपर लगा दिए गए थे। बट ये ठीक है, ये इस्लामिक क्रांति ऐसा कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो कुछ एक चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं कि शुरुआत से ऐसा नहीं था कि ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य था। 1940 का एक दशक था, 1940 के दशक में अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं पर हिजाब पहनने की पाबंदी नहीं थी। उनके ऊपर साफ था कि वो बिना हिजाब पहने किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकती है, हाँ उनको हिजाब नहीं पहनना। और ऐसा हुआ था जब 1936 में ईरान के पहलवी शाह रज़ा,
शाह, वहाँ के क्या है एक तरीके से वहाँ पे उन्होंने अपना रूल करना शुरू किया था। तो उन्होंने क्या है अपना हुक्म जारी किया था कि अब आपको हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर जो ईरान समाज है वो कबीलों में डिवाइडेड था। और जो ये थे ना शाह रजा शाह, ये क्या चाहते थे, ईरान को थोड़ा सा पश्चिमी कल्चर की तरफ मोड़ना चाहते थे। और यही काम उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी ने भी किया था। और वहाँ पर क्या है महिलाओं को स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाजारों कहीं पर भी हिजाब पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से हर जगह पर क्या है महिलाओं की जो उपस्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। महिलाएं फ्रीली क्या है हर जगह पर जा सकती थी। बट ये चीज़ क्या है धीरे धीरे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। कुछ ऐसे होता है ना सेक्युलर लोग जो जिनको कि लगता है कि ये कट्टरपंथी हो रहा है, कट्टरपंथी जो लोग कहे जाते हैं। तो जो मोहम्मद रजा पहलवी है वो बेसिकली कहा जाता है कि अमेरिका की जी हजूरी करते थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अमेरिका को फॉलो करते थे और उन्हीं के कल्चर को अपने यहाँ लाना चाहते थे। और इसी के बाद क्या है मोहम्मद मुश्तिक ईरान वहाँ के ईरान के प्रधानमंत्री बनते हैं 1951 में। और 1953 में जाकर तख्ता पलट होता है और वहाँ पर क्या है जो मोहम्मद रजा शाह है वो वहाँ के क्या बन जाते हैं, दोबारा से नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन कट्टरपंथी ताकतें अब तक क्या है जो बीते कई टाइम से ये बदलाव देखकर जो महिलाओं को जो फ्रीडम दी जा रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा खफा थे और महिलाओं को हिजाब पहनने को लेकर वो चाहते थे कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। अब देखिए इसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो कट्टरपंथी लोगों में सिर्फ आदमी ही थे, महिलाएं भी थी। और महिलाओं ने भी इस हिजाब को ना पहनने वाली एक्टिविटी का विरोध किया था हिजाब पहनकर, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है 1979 में क्या है आयतुल्ला खोमेनी की अगुवाई में क्या है ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है। और उसी के बाद से क्या है वहाँ पर महिलाओं पर दोबारा से पाबंदी शुरू हो जाती है। और 8 मार्च को महिलाएं दोबारा से विरोध करती हैं कि उनको है आज़ादी दी जाए। और जिसकी वजह से क्या 1979 को तेहरान में काफ़ी ज़्यादा महिलाएं विरोध प्रदर्शन भी करती हैं, बट उनको सबको इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी किसी भी चीज़ की डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता। और इस सब के बावजूद 1981 में ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है और स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। और इसी चीज़ के चलते क्या है हर साल क्या है ईरान में 12 जुलाई को नेशनल डे ऑफ हिजाब एंड चेस्टिटी मनाया जाता है, जिससे कि जो हिजाब है उससे रिलेटेड जो कानून है उसको बड़ी सख्ती से उसका पालन करवाया जा सके। तो ये पूरा मसला है जिसके बाद से क्या है जो महिलाएं हैं अब ईरान में क्या है हिजाब को लेकर उसका विरोध कर रही हैं। और जो अमीना जो महिला है जिनकी जो डेथ हुई है उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों की डिमांड रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सही लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको मैं बता दूं कि इंडिया में भी कुछ टाइम पहले क्या है हिजाब पहनने को लेकर एक इशू आया था जिसमें महिलाएं हिजाब पहनना चाहती थी। अब देखिए आपके पास एक सवाल मैं छोड़ रही हूँ, आपकी चॉइस है, क्या इंडिया में हुआ वो इशू सही था जहां पर महिलाएं क्या है खुद से हिजाब पहनने की परमिशन मांग रही थी, ठीक है ना। तो क्या इस तरीके के नियम कानून होने चाहिए महिलाओं पर पाबंदी की या फिर नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।